राधे देखो सृष्टि ब्रह्मा वो कह रहा है कि ये गोपियों की गोपों की नंद यशोदा की क्या स्थिति है मैं नहीं सोच सकता। इनकी चरण धूल पाने के लिए 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वै पादरेण वः। 60,000 वर्ष देवताओं का 6 महीने का एक दिन होता है देवताओं का, और 6 महीने की एक रात होती है, यानी दिन रात दोनों 1 साल का। उसके हिसाब से 60,000 वर्ष तप किया कि इन ब्रज के भक्तों की चरण धूल मिल जाए, फिर भी नहीं मिले। क्यों जी, ब्रह्मा से बड़ा कौन ब्रह्म ज्ञानी होगा जिसने नथिंग से संसार बना दिया। तो इसका मतलब निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में ऐसी कुछ विलक्षणता है कि निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाले बरबस खिंच जाते हैं। देखो भगवान शंकर समाधि में रहने वाले निर्विकल्प श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भागे भागे आए मृत्युलोक में, और जोगी बनकर यशोदा मैया के दरवाजे पर कहते हैं, अलग मैया अपने लाला के दर्शन करा दे। जा जा, ऐसा अंड बंड भेष बनाए हुए हैं, लाला हमारा डर जाएगा। ये मैया डांट रही है शंकर जी को। और नीचे आओ, सनकादिक परमहंस, ये भी भगवान के अवतार हैं। इन्होंने भगवान के साकार रूप को देखते ही उनके चरण पर रखी हुई तुलसी की मकरंद वायु जैसे ही इनके नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई, उनका निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद समाप्त हो गया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। वो सनकादिक परमहंस वर मांगते हैं, कामं भवास्ववृजिनैर् निरयेषु न स्यात्। महाराज हमको नरक में वास दे दो, लेकिन आपकी भक्ति आपका प्रेम मिला रहे। ऐसा ब्रह्मानंद हमको नहीं चाहिए। और जनक को तो आप लोग रामायण पढ़ते ही हैं, जानते ही होंगे, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राम को देखते ही ब्रह्म सुख गायब, अब देखते ही रह गए चकोर की तरह। और द्वापर में आओ, उद्धव सरी के परमहंस, ज्ञानियों के नेता, वो कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि नाम। हे श्री कृष्ण, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए हमको वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्ष बना दो। तो जब ये चलेंगी तो चरण धूल मेरे ऊपर पड़ेगी, मुझे ज्ञानवान नहीं चाहिए। वेदव्यास भागवत के 18 पुराण के और गीता के, वेदांत के और वेदों के भाष्य 4 भाग करने वाले, वो क्या कहते हैं उनकी भी सुन लो।
विलेमतोरुक्रम विक्रमान, ये बड़ा लंबा है। उनके कान व्यर्थ हैं, उनकी नासिका व्यर्थ है, उनकी आंखें व्यर्थ हैं, उनके हाथ पैर इंद्रियां सब व्यर्थ हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में, गुण में, लीला में, धाम में अनुरक्त ना हो। वेद व्यास कह रहे हैं। ये वेद व्यास कौन है? भगवान के अवतार हैं। शंकराचार्य जो अभी 2500 वर्ष पहले हुए थे, उनके गुरु गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, सुखदेव परमहंस के गुरु वेद व्यास। अब वेद व्यास के नीचे आ जाओ, सुखदेव परमहंस पैदा होते ही से परमहंस है। और यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वे सुखदेव परमहंस चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत निश्यते। जितने वेदांत हैं उन सब का सारांश है श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन में मन को अनुरक्त करना। और शंकराचार्य को तो मैंने आपको बताया ही, वो तो चिल्ला कर कह रहे हैं, काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग मथा पवर्ग मपरे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गा पवर्गैश्च किं। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, वो कहते हैं अपवर्ग बेकार, स्वर्ग बेकार, संसार बेकार। हम तो यदुनंदन श्री कृष्ण के पादारविंद के मकरंद के भ्रमर बनेंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं। और भी जितने हुए उसके बाद मधुसूदन सरस्वती, वो कहते हैं, बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात, जिनके हाथ में मुरली है और जो कमल के समान नेत्र वाले हैं इत्यादि जो श्री कृष्ण की झांकी है, उसके सिवा और मैं कोई तत्व नहीं जानता, न जानना चाहता हूं। ये निराकार ब्रह्म के सबसे बड़े तार्किक महात्मा माने जाते हैं मधुसूदन सरस्वती। तभी तो परमहंस लोग भगवान के लिए कहते हैं कि गोपालांगण कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। हे गोपाल, तुम ब्रह्म हो। योसौ पर ब्रह्म गोपाला, वेद कहता है। लेकिन तुम कैसे ब्रह्म हो? तुम तो सर्वज्ञ हो। हाँ हाँ, सर्वज्ञ है। तो फिर तुम्हें क्या हो गया है? कहां क्या हो गया है? तुम यशोदा के आंगन के कीचड़ में विहार करते हो, लौटते हो, कीचड़ लगाते हो। और बड़े बड़े महर्षियों के यज्ञों में भी जाने में तुम्हें शर्म लगती है। वहां खाली मंत्र बोले जाते हैं, विष्णु राटमत विष्णु हो स्नप्रेस्थो विष्णु हो सूरस विष्णु ध्रुवोसी वैष्णव मत विष्णवे स्वाहा। कहीं विष्णु का पता नहीं। और तुम बात किससे करते हो? गोकुल की गायों के बछड़ों के हुंकार से बात करते हो। जब बछड़े को चिपटाते थे तो बछड़े विभोर हो जाते थे, तो वो अब बेचारे भाषा तो जानते नहीं, वो
तो उससे बात करते हैं, भूखे हो, दूध पियोगे, छोड़ दूं, चुपके से जाओ पी लो। ये तुमको बात करने को मिले। हमारे संसार में किसी को जरा सी पोस्ट मिल जाए, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये गवर्नर है, ये प्रेसिडेंट है, और आप बात करना चाहें, क्यों? कौन हो तुम? तुमसे नहीं मिलेंगे। और ये गाय के बछड़ों से बात कर रहे हैं। दास्यंगो कुल कामिनी सुगुरु से, और गोपांगनाओं की दास्ता करते हो। गोमय मंडित भाल कपोलम। एक गोपी कहती है, श्याम सुंदर, हमारे गोबर की टोकरी उठा दो। गोबर की टोकरी, छोटे से ठाकुर जी, इतने कोमलांग। ठाकुर जी ने कहा है, तेरे बाप के नौकर हैं, पक नहीं उठाता। उठा दे, एक लोंदा मक्खन दूंगी। अच्छा देखना। हाँ, और देख, जितनी बार टोकरी उठाएगी उतने लोंदा मक्खन दूंगी। ठाकुर जी विभोर हो गए, चल उठा देते हैं। लेकिन एक बात बता, तू तो 2500-50 टोकरी उठवाएगी। आप जितनी जरूरी है सब उठवाएंगे, तो उतने लोंदा मक्खन देगी। हाँ हाँ देंगे, लेकिन वो गिनेगा कौन? तू भी बेपढ़ी लिखी, मैं भी बेपढ़ा लिखा। हाँ, तो देख लाला, ऐसा है कि जय जितने बार तू उठाएगा उतनी बार मैं एक गोबर का टीका तेरे गाल में लगा दूंगी। तो वो सब निशान बना रहेगा। तो हम फिर जब मैं मक्खन खिलाने लगूंगी लोंदा, तो उसी के हिसाब से खिला दूंगी। अच्छा ठीक है। ठाकुर जी की सर्वज्ञता गई और आ गए झांसे में। अब 1, 2, 3 छोटा सा तो गाल, ठाकुर जी छोटे से है, उसमें कई टीका लगेगा। फिर भाल में लगाया, ललाट में, वो भी खत्म हो गया। तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या करूं? अच्छा चल, अब हम नहीं उठाएंगे, मक्खन दे। उन्होंने कहा यहां कहां दे, चलो घर चले देंगे। अब घर ले गई, वहां शीशा दिखाया ठाकुर जी को। अच्छा अच्छा, चलो मुंह धो लो, आओ जितनी इच्छा हो मक्खन खाओ। एक छाछ पर मक्खन माइनस। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। जरा सी छाछ पर ठाकुर जी को नचाती थी। ये सब भगवत प्रेम का वैलक्षण्य है। यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेने पर भी ये सब ब्रह्मा से लेकर और शंकराचार्य तक सगुण साकार भगवान में बरबस खिंच गए और भक्त हो गए। लेकिन एक भी ऐसा भक्त नहीं है जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में अनुरक्त हुआ हो। इससे सिद्ध होता है कि बिना भक्ति के निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो भक्ति का जो सौरस्य है वो इतना विलक्षण है कि उसके आगे वो फीका लगेगा।